आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के फेलियर की क्या वजह है। हमारा देश 140 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या वाला देश है और इतने बड़े देश के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें तो दो तरह की फैसिलिटी हमें दिखाई देती है। एक तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई पेशेंट जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा चार्जेस देने पड़ते हैं, जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसे बहुत नॉमिनल चार्जेस के साथ ही इलाज मिल जाता है। और यही वजह है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी जनसंख्या में लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पसंद करते हैं। इसकी वजह ये नहीं है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की फैसिलिटी बहुत ज़्यादा बेहतर और अच्छी और एडवांस है, बल्कि इसकी वजह यह है कि हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में गरीब लोग रहते हैं और यही वजह है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट हॉस्पिटल को और वो उन्हें मजबूरी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना पड़ता है। और अगर हम बात करें पैसे वालों की, मिडिल क्लास की और अपर मिडिल क्लास की, तो वो लोग बहुत कम चांसेस में ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं। मैं आज के वीडियो में 3 ऐसी बातें बताने वाला हूं जिनकी वजह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल फेल हो रहे हैं। नंबर 1 है टेक्नोलॉजी का कम इस्तेमाल। जहां एक तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर मोबाइल के ज़रिए, एप्लीकेशन के ज़रिए ही आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आप फ़ी पे कर सकते हैं, कई सारे इलाज भी आप कंसल्ट कर सकते हैं मोबाइल के ऊपर। वहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर आज भी पुराने तरीके से ही आपको लाइन लगानी पड़ती है, ओपीडी के अंदर आपको केस निकालना पड़ता है, फ़ीस भरनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो प्रोसेस मिनटों का होता है वही प्रोसेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर कई घंटों का बन जाता है। टेक्नोलॉजी के कम इस्तेमाल की वजह से जहां आप नंबर लगाकर हॉस्पिटल के अंदर अपना केस निकालते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको अपने इलाज का इंतज़ार भी करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर आप ऑनलाइन ही तमाम काम कर लेते हैं। आपको एक टाइम दे दिया जाता है, उस टाइम पे आप जब पहुंचते हैं तो आपको फ़ौरन ही इलाज के लिए ले लिया जाता है। और यही वजह है दोस्तों कि जहां प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कुछ ही मिनटों, कुछ ही देर में इलाज हो जाता है, वहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर वही इलाज करने के अंदर घंटों, दिनों और महीनों लग जाते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल को टेक्नोलॉजी को अपडेट करना होगा, उनको ज़्यादा अपग्रेड करना होगा, ऐसी एप्लीकेशन और ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिससे कि जो पेशेंट है वो घर बैठे ही इस चीज़ का इस्तेमाल कर सके। क्योंकि आज 60 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन है और 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास एडवांस मोबाइल है। इसकी वजह से ये करना हमारे लिए आसान होगा, जिससे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी बहुत फ़ायदा होगा, हॉस्पिटल को भी फ़ायदा होगा और इसके साथ साथ गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा। दूसरी बड़ी वजह है दोस्तों नर्सिंग स्टाफ और सिक्योरिटी स्टाफ। दोस्तों ये लोग तो ऐसा लगता है जैसे कि ये लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं बल्कि हॉस्पिटल के अंदर राज कर रहे हैं। आप अगर हॉस्पिटल में घुसते हैं तो सबसे पहले सिक्योरिटी वालों से आपकी मुठभेड़ होती है, वहाँ पे बातचीत होती है। वो लोग इस तरह से आपको ट्रीट करते हैं जैसे कि आप एक कैदी हो, इलाज करवाने नहीं आए हो बल्कि एक जेल के अंदर आए हो। वहीं दूसरी तरफ जो नर्सिंग स्टाफ होता है वो बहुत ज़्यादा रूडली बात करता है पेशेंट से। आप उससे कोई भी चीज़ पूछो तो वो बहुत घुमा फिरा के जवाब देता है, आप एक से पूछो तो वो दूसरे को भेजता है और तीसरे से काम करवाता है। इस तरह से नर्सिंग स्टाफ ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होता। बात करें दूसरी तरफ डॉक्टर की तो वो भी बहुत कम जवाब देते हैं। वो आते हैं, पेशेंट की फ़ाइल देखते हैं, दवाइयाँ लिखते हैं और चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बनाया जाता है, उसे फ्रेंडली रखा जाता है, उसकी बातों को ध्यान से सुना जाता है, उसका ट्रीटमेंट अच्छे से और प्रायोरिटी के साथ किया जाता है, जिसकी वजह से वो पेशेंट जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट ले रहा है उससे कहीं ज़्यादा अपने आप को बेहतर मानता है और ज़्यादा पैसा देने के बावजूद भी वो खुश होता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया गया है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट के साथ और पेशेंट के रिलेटिव के साथ बर्ताव को सुधारने की ज़रूरत है। तीसरी बात करें दोस्तों तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर आप जो भर्ती होते हैं उसका चार्जेस अलग होता है और जो मेडिसिन होती है उनका चार्जेस अलग होता है। भर्ती होने के चार्जेस तो बहुत नॉमिनल होते हैं, लेकिन जो मेडिसिन होती है वो आपसे बार बार डॉक्टर मंगवाते हैं, जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल के बाहर जाना पड़ता है। और ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत बड़े होते हैं, जिसकी वजह से आप दवाई लेने, जाने और आने के अंदर आपका ना सिर्फ टाइम खर्च होता है बल्कि एक एक्स्ट्रा इंसान की ज़रूरत होती है। और इसी वजह से एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर 3 से 4 लोगों को रुकना पड़ता है एक मजबूरी के तहत, क्योंकि एक दो पेशेंट के साथ रुकता है और एक दो दवाइयाँ लेने जाता आता है। इसी के ऑपोजिट के अंदर
प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल का चार्ज और मेडिसिन का चार्ज दोनों का एक साथ ले लिया जाता है और एक साथ ट्रीटमेंट की जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट के साथ बैठने उठने में आसानी होती है। उसके जो रिलेटिव होते हैं उन्हें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तमाम काम जो है वो नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर मिलके कर लेते हैं। इस तरह से वहाँ पे जो प्रायोरिटी मिलती है वो प्रायोरिटी यहाँ पे नहीं दी जाती। हॉस्पिटल के चार्ज और मेडिकल के चार्ज दोनों कंबाइन करके एक ख़ास तरह का पैकेज बना के पेशेंट को दिया जाए कि आपको ये इलाज करवाने के लिए इतना पैसा लगेगा, जिसकी वजह से उनके लिए फैसिलिटीज़ हासिल करना आसान हो, साथ ही साथ उनके रिलेटिव को बहुत ज़्यादा भागम दौड़ी करने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों, ये मेरे कुछ 3 सजेशन थे जिसकी वजह से एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह बन सकता है। आपको कैसा लगता है और क्या सजेशन आपके हैं, ये मुझे वीडियो में कमेंट करके आप बता सकते हैं।